अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मामीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हैंडल बीफ। हैंडल बीफ जो है ये हम एक बीफ का स्पेसिफिक सा पार्ट होता है, इसको अंडरकट का पार्ट कहते हैं। ये आपने 1 किलो का पीस लेना है और उस पर मसाला लगाना है। तो हैंडल बीफ बनाने के लिए हमें चाहिए ये सिरका है 2 टेबलस्पून, कलमी शोरा है 1 टेबलस्पून, शक्कर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। ये बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और आप ये जब बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त होता है और उसके सैंडविचेस भी बनते हैं और ये वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तो चल के इसको बनाते हैं। ये कलमी शोरा है हमारे पास 1 टेबलस्पून, शक्कर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, सिरका है हमारे पास 2 टेबलस्पून, व्हाइट विनेगर, काली मिर्च पाउडर है ये हमारे पास 1 टीस्पून है और नमक है हमारे पास ये भी 1 टीस्पून है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर ये जो गोश्त का पीस है ना, इसको आपने अच्छी तरह गोचना है। एक तो गोचने के लिए एक टूल मिलता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फोक से इसको गोच सकते हैं। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और ये हमारे पास जो पीस है इसको आपने ऐसे फोक से गोचना है अच्छी तरह। इसका मकसद ये है कि ये मसाला सारा अच्छी तरह अंदर चला जाए। अब इसको हम जब मैरिनेट कर देंगे इस मिक्सचर के साथ तो फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में, और फ्रिज में आपने इसको रखना है 5 डेज के लिए। हर डे आपने इसको निकालना है, इसको अच्छी तरह पूरी जहां जहां से हो सके इसको गोचना है और फिर इसको रख देना है। सेकंड डे फिर आपने इसको निकालना है फ्रिज से, इसको गोचना है, पलटाना है और फिर रख देना है। इस तरह ये पूरे 5 डेज गुजारने और उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। ये पीस हमने इसको एक बोल आपने ऐसा ले लेना है जिसको आप आसानी से फ्रिज में कवर भी कर लें। इसको हमने गोच लिया था। अब हम ये जो मिक्सचर किया है मिक्स, इसको हम अच्छी तरह इस पे लगा देंगे सारी तरफ और इसको रख देंगे। 5 डेज रेगुलरली आपने इसको सुबह निकालना है और आपने इसको गोचना है अच्छी तरह और इसको रख देना है। और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको स्टीम करेंगे और ये कोई इतना डिलीशियस बनता है कि इंसान कहता है वाह भाई क्या चीज़ है। तो अब आप इसको बनाएंगे, इसके सैंडविचेस भी बनते हैं, इसको फ्राई करके एज इट इज भी खाया जाता है। तो अभी ये 5 डेज तो मैं फ्रिज में रखूंगी, इसका रेगुलर प्रोसीजर अपना चलता रहेगा। उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। हाँ जी, तो ये 5 दिन हमने रखा है गोश्त को फ्रिज में मसाला लगाने के बाद, और हर रोज इसको निकाल के इस तरह हमने गोचा है। अब हम इसको, ये आज 5th डे है, 5th डे हो गया। अब इसको हमने गोश्त लिया, अब हम इसको निकाल के बांधेंगे। ये डोरी आप देख रहे हैं, ये नायलॉन की डोरी होती है जो रोल मिलता है बाजार से, इजीली मिल जाता है। इसको लेना है और आपने इस पीस को जितना टाइटली हो सके बांधना है। किसी और की हेल्प लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और इसको बस आपने जितना हो सकता है टाइट बांधें। इस पीस को पूरा आपने बांध लेना है और फिर उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। 5 दिन आपने इसी तरह से निकालना है, गोचना है और पलटना है। फिर अब हम इसको अच्छी तरह बांधेंगे और फिर स्टीम करेंगे। 1.5 घंटा पहले करेंगे और फिर जब 1.5 घंटा गुजर जाएगा तो पीस को पलटा के फिर 1.5 घंटा और करेंगे तो ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब ये देखें, इसको हमने इतना बड़ा चौड़ा सा पीस था, उसको हमने सही टाइटली बांधा है। आपके सामने आपने देखा ही है। एक देगचे में रैक रख के और स्टीम करेंगे। तो चले चल के इसको स्टीम करते हैं। तो अब इसके अंदर हम उसको हैंडल बीफ को स्टीम करने लगे हैं। इसमें देचके में हमने पानी डाला है और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 3 अदद नींबू डालेंगे। इनको निचोड़ना है और छिलके भी अंदर ही डाल देने। फिर हम इसके अंदर रैक रखेंगे वायर का जो होता है और उसके ऊपर हम इस पीस को रख के ढक देंगे। जो हमने जिस डोंगे में 5 दिन इसको रखा है फ्रिज में, उसमें जो सारा मसाला था वो भी सारा हम पानी में डाल देंगे।
और इसके अंदर ये पीस रख देंगे जो हमने बांधा था। इसको रख दिया। अब हम इसको ढक देंगे और जब उबाल आएगा तो हमने आंच नॉर्मल कर देनी, इतनी के बस उबाल आता रहे और पानी खुशक भी ना हो। और फिर इसको ढक देंगे और 1.5 घंटे बाद हम फिर ढक्कन हटाएंगे और पीस की साइड चेंज कर देंगे। ये अब हमने इसको ढक लिया। अब हम टाइम नोट करके 1.5 घंटे बाद हम फिर ढक्कन हटाएंगे और उसकी साइड चेंज करेंगे और फिर 1.5 घंटा और पकाएंगे। इसको हमने स्टीम कर लिया है। 1.5 घंटा एक साइड से स्टीम किया था और फिर 1.5 घंटे बाद उसकी साइड चेंज कर दी थी और उसको दूसरी साइड से स्टीम किया था। अब हम इसको देखिए श्रिंक हो गया अच्छा खासा और स्टीम भी हो गया। इसको हम निकालेंगे और इसको हम स्लाइस करेंगे। इसको अब हम खोल लेंगे अच्छी तरह। इस तरह आपने स्लाइसिस काट लेने, तेज़ नाइफ लेनी है और इसको स्लाइस कर लेना है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से डीफ्रॉस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत आसान सी रेसिपी, बहुत कम से इंग्रेडिएंट्स हैं और हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।